नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई का मतलब दो यानी कि टू। हाइब्रिड का मतलब दो, मिक्सचर यानी दो से ज़्यादा चीज़ों का मिलन, यानी कि जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाते हैं तो उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। अब इसे हम डायहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं और इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं। मोनो मतलब एक, उस क्रॉस में यानी कि उस मिक्स करने के प्रोसेस में हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे ध्यान दे रहे थे, यानी कि एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहे थे कि जो उसका आँखों यानी कि आँखों का रंग का एग्जाम्पल लिया तो सिर्फ आँखों का रंग ही देख रहे थे, हाइट का एग्जाम्पल लिया तो सिर्फ हाइट का एग्जाम्पल ही ले रहे थे। कभी दो कैरेक्टर्स को हमने मिलाया नहीं, यानी कि हमने कभी आंखों का रंग और हाइट किसी एक ही एग्जाम्पल में यानी किसी एक ही उदाहरण में साथ में नहीं पढ़ा। इस डायहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स यानी कि दो अलग अलग एग्जाम्पल्स मोनोहाइब्रिड के मिला के पढ़ेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि मेंडल जी ने इसे कैसे ढूंढा, यानी कि मेंडल जी ने डायहाइब्रिड क्रॉस की खोज कैसे की और उन्होंने डायहाइब्रिड ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया। तो डायहाइब्रिड के लिए भी उन्होंने पी प्लांट यानी कि मटर के प्लांट को ही चूज़ किया, यानी कि चुना। उन्होंने मटर के प्लांट में जो बीज होते हैं यानी कि जो मटर होते हैं उसका रंग के हिसाब से उन्होंने अलील्स चुने और उन्होंने शेप के हिसाब से यानी कि आकार के हिसाब से चुने। आकार या तो गोल हो सकता है या तो फिर श्रिंकड हो सकता है, व्रिंकल्ड हो सकता है। व्रिंकल यानी कि उसमें बहुत सारे ऐसे दाग होंगे या ऐसे चिमट गया होगा, ऐसा सूख गया होगा वो बीज। ठीक है। प्लांट की रंग उन्होंने येलो यानी कि पीला और ग्रीन यानी कि हरा चुना था। यही दो रंग थे जो पी प्लांट के सीड्स यानी कि मटर में मिलते थे और कोई रंग नहीं मिलता था। तो इन दो कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने एक ही साथ पढ़ना शुरू किया और अब आगे देखेंगे अब कि उन्होंने ये हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कैसे किया। इससे पहले इस प्रयोग में यह जानना ज़रूरी है कि कौन सा अलील डोमिनेंट है यानी कि अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाता है दूसरे अलील के रहते हुए भी, और कौन सा रेसेसिव है जो दूसरे अलील के सामने अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो मेंडल जी ने पाया कि आकार में गोलाकार ज़्यादा प्रभावशाली है सूखे हुए आकार के सामने। पीला रंग ज़्यादा डोमिनेंट है, यानी कि पीले रंग के सामने कोई और रंग का अलील आया भी तो वो दूसरा अलील अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा और सिर्फ पीला रंग ही अपना प्रभाव दिखाएगा। तो याद रखिए, रंग में येलो डोमिनेंट यानी कि पीला डोमिनेंट, हरा रेसेसिव, और आकार में गोलाकार डोमिनेंट और सूखा हुआ या चिमटा हुआ आकार रेसेसिव। ठीक है। इसके अनुसार मेंडल जी ने ऐसे दो प्लांट्स चुने यानी कि ऐसे दो पेड़ चुने मटर के, जिसमें एक जो प्लांट है वो पूरी तरह से रेसेसिव है, यानी कि उस प्लांट में उन बीज में आकार और रंग दोनों के रेसेसिव अलील्स हैं, और दूसरा जो प्लांट चुना उसमें सिर्फ डोमिनेंट अलील्स हैं मटर के आकार और रंग के लिए सिर्फ डोमिनेंट अलील्स हैं। तो मतलब एक प्लांट में होगा ग्रीन और सूखे हुए मटर, और दूसरे प्लांट में होंगे पीले और गोलाकार मटर। अब ये दो हो गए हमारे पेरेंट अलील्स या पेरेंट जनरेशन, यानी वो जनरेशन जहाँ से हमने इस प्रयोग के बारे में पढ़ना शुरू किया। ठीक है। अब हम इन दोनों प्लांट्स के बीजों को मिक्स करेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में क्रॉस करेंगे। तो हमें जो नए प्लांट्स मिलते हैं वो प्लांट्स में मेंडल जी ने पाया, और हमने यानी कि बहुत अलग साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की थी। उन्होंने भी यही पाया कि सिर्फ डोमिनेंट अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और वो जो नया प्लांट बना है ना, वो डोमिनेंट वाले प्लांट से मैच कर रहा है। मतलब वो प्लांट में जो बीज है वो पीले रंग के है और गोलाकार है,
पीले रंग और गोलाकार डोमिनेंट अलील है, पर इसमें डोमिनेंट के साथ रेसेसिव अलील्स भी है। लेकिन ये जो रेसेसिव अलील्स है ना, ये अपने आप को दिखा नहीं पा रहे, अपना प्रभाव दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि उनके साथ डोमिनेंट अलील है। ये जो हमें जनरेशन मिली है डोमिनेंट और रेसेसिव अलील साथ में, इसे हम कहेंगे F1 जनरेशन, यानी कि पहली जनरेशन, हमारे प्रयोग की पहली जनरेशन। अब हम आगे इस जनरेशन को साथ में मिलाएंगे, यानी कि इस जनरेशन के समझिए 2 प्लांट्स आए। 2 प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें डोमिनेंट और रेसेसिव जीन्स दोनों हैं, और दोनों के मटर के रंग गोलाकार और पीले हैं। तो इन दोनों के बीजों को हमने मिलाया, और इसके बाद हमने बहुत सारे और प्लांट्स उगाए। 16 प्लांट्स उगाए, और इसमें फिर हमें अलग अलग वैरायटी, यानी कि अलग अलग चीज़ें, नई चीज़ें मिली जो हमें पेरेंट जनरेशन में नहीं मिली। सबसे पहले हम F2 जनरेशन की जो फिनोटाइपिक रेशियो है उसके बारे में बात करते हैं। तो 16 में से 9 ऐसे बीज थे, यानी कि 9 ऐसे पेड़ थे जिनमें ऐसे बीज उगते थे जो पीले रंग के थे और गोल आकार के थे। और एक जो प्लांट था, यानी कि एक जो पेड़ ऐसा था जिसमें सूखे हुए और हरे रंग के बीज उगते थे। अब ये दोनों जो क्वालिटीज़ है वो पहले पेरेंट जनरेशन से मैच कर रही है, यानी कि पेरेंट जनरेशन से मिल रही है। तो इसमें अलग क्या है? अलग ये है कि इनमें से जो 3 प्लांट्स थे, 16 में से 3 ऐसे प्लांट्स भी थे जिनके पास पीले रंग के बीज थे, पर वो पीले रंग के बीज ना सूखे हुए थे। और 3 ऐसे प्लांट्स थे जिनके बीज ना गोलाकार थे, पर वो हरे रंग के थे। ये नया वेरिएशन, यानी कि ये नया जो कॉम्बिनेशन आया है, ये F2 जनरेशन में हमें मिला है। ये पेरेंट जनरेशन में नहीं था। पेरेंट जनरेशन में सिर्फ या तो गोलाकार और पीले रंग के बीज हुआ करते थे, और सूखे हुए और हरे रंग के बीज हुआ करते थे। कभी ऐसा ये अलग अलग चीज़ें या ये अलग वेरिएशन हमें मिला नहीं। अब इस वेरिएशन को देखने के बाद मेंडल जी को लगा था कि F1 जनरेशन में हरा रंग और सूखा हुआ आकार कहीं खो सा गया होगा, यानी कि वो एक जनरेशन, यानी कि माँ बाप से बच्चे तक नहीं पहुँच पाया होगा। पर ऐसा नहीं था। उन्होंने जाना कि F2 जनरेशन में वापस से हरा रंग और सूखा हुआ आकार उन्होंने देखा, यानी दिखाई पड़ा। इसलिए उन्होंने फिर आगे इस प्रयोग के बाद 3 लॉज बनाए, यानी कि 3 अलग अलग खोज की। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और तीसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस ये विश्व में एक्सेप्टेड नहीं है, या ये विश्व इसे मानता नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएशंस है, यानी कि बहुत ऐसे अलील्स है, यानी कि बहुत ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इन लॉज को या इन रूल्स का पालन नहीं करती। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी कि पूरी दुनिया, पूरी जेनेटिक और जीन्स की दुनिया इसे मानती है। इसी के साथ मेरा आज का विषय समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।